ओके, अब लिखो पे एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पांचों के पांचों रिएक्शन देख ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करते जाओ, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाना है और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो this compound is reacted with HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। कंडीशन कॉन्क रहती है, वो उतना भी मैटर नहीं करता, लिखते जाओ। नेक्स्ट, ओके, बेंजल्डिहाइड। This compound is reacted with Br2 plus FeBr3, ठीक है। थर्ड, फिनॉल। This compound is reacted with bromine वाटर, इसको लिख के भी दिया जा सकता है, ब्रोमीन वाटर या फिर Br2H2, ठीक है। एंड ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2। पहले चाहिए तो क्वेश्चन लिखते जाओ, फिर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन। इज रिएक्टेड विथ HNO3 plus H2SO4 मेजर प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं। CH3 is reacted with CH3 dash C double bond O dash O dash C double bond O CH3 in presence of AlCl3। ये देखो भैया, एसिड क्लोराइड Cl लिविंग ग्रुप, एसिड अनहाइड्राइड ये इतना पार्ट लिविंग ग्रुप, क्लोराइड के बदले अनहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बे? हाँ, फ्रेड-क्राफ्ट असाइलेशन, समझ में आ रहा है। असाइलेशन में C डबल बॉन्ड O Cl रहता है एंड Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो निकल जाता है। यहाँ पे ये O माइनस मतलब ना रेजोनेट करेगा, गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, सेम टू सेम है, ठीक है। NH2 in presence of conc H2SO4, ठीक है, conc H2SO4, phenol in presence of conc H2SO4, sorry, conc HNO3 and dilute HNO3. Benzoic acid in presence of Br2 plus FeBr3, ठीक है। Benzene is reacted with succine anhydride, benzene is reacted with
सक्सीन अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पहले इतने करो फिर बाकी देता हूँ। नहीं, अनहाइड्राइड वाला करेक्ट है। ओके, NH2 वाला गलत है, एनिलीन वाला। ओके, लास्ट वाला नहीं हुआ है, ठीक है चलेगा। चलो अब मैं बताता हूँ कौन सा वाला, ये वाला लास्ट है ना। अच्छा ये नहीं हुआ है, ओके बाकी हो गया। ये रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बता दो। चलो तो ध्यान दो, क्या मतलब उसमें अगर मेजर ही सिर्फ बनाया ना तो वो करेक्ट है, फिर भी चलेगा वो। ओके अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एंड ऑर्थो पैरा में इसका कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे भाई? पैरा वाला बनाओगे, तो यहाँ पे आएगा NO2, ठीक है। सेकंड वाला अल्डिहाइड ग्रुप, ऑर्थो पैरा या मेटा? मेटा डायरेक्टिंग, तो इसके मेटा पोजीशन पे तुम लोग Br को अटैच करोगे। थर्ड वाला ब्रोमीन वाटर, फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, हाँ वेरी नाइस, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, बराबर। ये फिनॉल के डिटेक्शन की एक टेस्ट है, वाइट पीपीटी, वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाइट पीपीटी मिला तो फिनॉल प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर ब्राउन टू कलरलेस सोल्यूशन मिला तो क्या होता है? तो सैचुरेशन रहता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, याद है क्या बे? टेस्ट फॉर सैचुरेशन भी है। ओके याद नहीं आ रहा मुझे बट होगा। तो ब्रोमीन के साथ दो टेस्ट होती है, एक तो फिनॉल प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड, समझ में, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा और एक जगह पे ब्रोमीन रिएक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे? NH2 के साथ भी व्हाइट पीपीटी आती है, NH2 प्लस ब्रोमीन वाटर, NH2 इज ऑल्सो एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसमें भी सेम टू सेम बनता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी आती है। नेक्स्ट, बट अगर कार्बन डाइसल्फाइड में करेंगे तो रिएक्टिविटी पोलराइजेशन कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम होगा, तो विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? पैरा वन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। पैरा मेजर क्योंकि रिपल्शन नहीं किया, यस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है ना। NO2 विच डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग, बराबर, ठीक है, वो नीचे वाला NO2 मेरे दिमाग में था, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? NO2 आएगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये देखो भाई, ये एकदम सिंपल है। इसमें क्या होता है, बेंजीन अपनी लोन पेयर लेकर, मतलब लोन पेयर नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, पाई बॉन्ड लेके अटैक करते हैं C डबल बॉन्ड O के ऊपर, एंड ये अपना ऐसे धक्का मार के निकल जाता है, याद है ये? पक्का पैरा पोजीशन से अटैक होगा, ओके। फिर बाद में यहाँ पे जो ये आएगा, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, वो मैकेनिज्म सबको आता है, पक्का, ओके। तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो नाउ ऑन पैरा पोजीशन, CH3 है तो पैरा पोजीशन, C डबल बॉन्ड O CH3 इज अटैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसमें मेजर प्रोडक्ट एक बार देख लेना, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बोला रहेगा, ठीक है। इसमें ना मेजर प्रोडक्ट मेटा रहता है शायद से, ठीक है। तो NH2 इज विच डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पैरा, नहीं सॉरी, मेजर आई गेस पैरा ही रहता है, NH2 एंड, अबे ये नाइट्रेशन नहीं दिया है मैंने, नहीं, ओह सॉरी, तो क्या कर, हाँ तो यहाँ पे अपना मेजर प्रोडक्ट पैरा ही है, SO3H, ठीक है। एंड इसमें कुछ तो नया बनता है, क्या बनता है? ज्विटर आयन, क्या बनता है? ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये या फिर बाद में ये ऐसे होता है, ये नीचे ऊपर वाला बेसिक ग्रुप है, नीचे वाला एसिडिक ग्रुप है, तो एसिड H प्लस दे देगा, एंड फिर बाद में ये ऐसे बनता है NH3 प्लस एंड SO3 माइनस, याद है ये? ओके, ये जिस pH पे होता है उस pH को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, क्या बोलने का उसको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल एट PI, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PI? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, हाँ
देखो भाई ध्यान दो, तो होता कैसा है, नाइट्रोजन एक बेसिक ग्रुप है एंड सल्फोनिक एसिड एक एसिडिक ग्रुप है। तो नाइट्रोजन उसकी लोन पेयर से इस H को उठाता है। अभी वो इतना नीचे ही उठाया ऐसे कंपलसरी है क्या? बाजू में भी कोई सल्फोनिक एसिड ग्रुप रहेगा ना, उसने उसका उठाया, इसने अपना H को दूसरे किसी को दे दिया। समझ में आ रहा है? दिखाते वक्त हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड फिर बाद में नाइट्रोजन इज कैरिंग 1H प्लस, तो NH3 प्लस एंड SO3 माइनस। समझ में आ रहा है? बट ये हर किसी pH पे पॉसिबल है क्या? नहीं, ये किसी एक स्पेसिफिक pH पे पॉसिबल है। अब देखो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है, इफ pH इज लेस देन PI, मतलब pH ये एसिडिक है या बेसिक है? PI के कंपैरिजन में एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है। समझ में आ रहा है? एसिड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है? तो यहाँ पे भर भर के H प्लस है, तो क्या होगा भाई, कौन H प्लस को उठाएगा? SO3 माइनस H प्लस को उठाएगा। तो SO3 माइनस ने H प्लस को उठा लिया एंड फिर बाद में तुम्हारे पास क्या बनेगा, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई कि तुम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये कंडीशन रहेगी, केस 1 ऐसे लिख देते हैं, तुम लोग कहाँ पे लिखोगे देख लो ज़रा, फिगर आउट करो। सॉरी, केस 1 अलग से लिखो चाहिए तो वापस रिएक्शन, ठीक है। तो केस 1, अब जब ऐसे H प्लस ज़्यादा रहेगा तो यू विल गेट दिस, NH3 प्लस SO3H। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो नाउ माय आयन कैरीज विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? सो इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड या एनोड? कैथोड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ मूव कर सकता है। अब वैसे ही केस 2, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा देखेंगे। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक्चुअली अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ होता है। अमाइनो एसिड्स ऑल्सो कंटेन्स अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो अमाइनो एसिड्स में ये ज़्यादा करके आता है, बट इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट, अब इफ pH इज मोर देन PI, मतलब क्या प्रेजेंट है भाई यहाँ पे? OH माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। तो OH माइनस अगर प्रेजेंट होगा तो ये OH माइनस H प्लस को उठाएगा। इस कंपाउंड में H प्लस कहाँ पे है? NH3 प्लस के पास है, तो उधर से उसने H प्लस उठा लिया। तो क्या बनेगा भाई? NH2 नॉर्मल बन जाएगा एंड SO3 के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस। एंड अनायन किसकी तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में? एनोड की तरफ ना, वो कटायन, कैथोड, अनायन, एनोड, ऐसा कुछ हम लोगों ने किया हुआ था, वही सेम टू सेम, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके ऊपर ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते घुमाकर, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिनॉल। फिनॉल ऑन नाइट्रेशन विद कॉन्क HNO3 क्या बनाता है? पिक्रिक एसिड। वेरी नाइस, ये सबको याद है? ओके, ठीक है, चलो। डाइल्यूट के साथ एक ही प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक नहीं दो बनता है, बट कौन सा वाला? गलत, ऑर्थो वाला मेजर बनता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ब्रोमिनेशन कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा? मेटा पे बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटा पोजिशन C डबल बॉन्ड O OH एंड यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ये लास्ट वाला। हाँ, क्या क्या? हाँ, बट उधर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ। अब देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, तुमने एडिशन काइंड ऑफ कर लिया, एडिशन किया है। अब बता दो, नहीं होगा। अब देखो भाई, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन अपनी लोन पर देके अटैक मारेगा इधर की तरफ, एंड ये O को O माइनस बना देगा। फॉलोड? ओके, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस चार्ज, C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है, देखो भाई C डबल बॉन्ड O को 1 नंबर देता हो। कभी भी ऐसे कुछ दिक्कत होना, बहुत कुछ ना समझ में आए तो नंबर दो, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? सो दिस C डबल बॉन्ड O फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो 1 2 3 4। समझे? वापस नंबर दो, 1 2 3 4 5। समझे? 5 के ऊपर क्या है?
सिर्फ O है क्या? O माइनस है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। 5 के ऊपर हो गया, 4 के ऊपर क्या है? तो डबल बॉन्ड O है। फॉलोड। अब अगर तुम लोग इस O माइनस को इधर अटैक करा दोगे तो गलत है। क्यों गलत है? एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो बट ऑब्वियस है ये अपना हाइड्रोजन ही लूज करेगा एंड ये एरोमेटिक बनने ही वाला है, समझे? फिर बाद में ये हाइड्रोजन, मतलब इस हाइड्रोजन को नहीं, सोल्यूशन में और कोई हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को कौन उठाएगा? O माइनस उठाएगा। अब वो सोल्यूशन का हाइड्रोजन वापस एक स्टेप ऐड करने के बदले यहाँ से डायरेक्ट उठा दूँ? अगेन ऐसा कुछ होता, 2 स्टेप करने के बदले 1 स्टेप में हम लोग निपटा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अभी तुम लोगों को मतलब आइडिया लग गई रहेगी कि 2 स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं वापस चिपकाते हैं वैसा, बट उतना करते रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर बाद में इसकी और आगे रिएक्शन तो वो लोग करके दे सकते हैं तुम लोगों को, कीटोन के ऊपर रिएक्शन करके दे सकते हैं, कार्बोक्सिलिक के ऊपर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये आ गया OH, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है? आ गया था? अरे हाँ करेक्ट है, नाइस। सर आई गेस, अच्छा हाँ वो 5वां कार्बन ही ऑक्सीजन लिखा है, मुझे लगा आपने 5 कार्बन के लिए नहीं, नंबर मैंने पूरा कर दिया था, समझे? एक रिएक्शन जो मुझे लेनी थी, जो मैंने गलती से सल्फोनेशन दे दी, विट्रान की कर दी, तो देखो एनिलीन is reacted with conc HNO3, conc HNO3, ठीक है? इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेजर वाला हमेशा रहता है पैरा, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार एनसीईआरटी हम लोग चाहिए तो आज ही देख लेंगे। तो मेजर वाला रहता है पैरा, फिर आता है मेटा, आई गेस वही ऐसा, आई गेस, ठीक है? एंड फिर सबसे कम रहता है ऑर्थो। एक बार एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे, अभी मेजर माइनर वो सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो NH2 ग्रुप इज विच डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो इन दिस रिएक्शन व्हाई मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाँ देखो भाई, तो कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 ऐसा मिक्सचर रहता है, याद है क्या? अब होता क्या है, पहले कॉन्क H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है बिकॉज इट इज बेसिक, दिस वन इज एसिडिक, समझ में आ रहा है? तो करेक्ट, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके हम लोगों को बनाकर देता है एनिलीनियम आयन, ठीक है? ऐसा बेंजीन attached to NH3 plus, समझे? Now this positively charged aniline ion is which directing? मेटा डायरेक्टिंग, समझ में आ रहा है? तो ये बनने की वजह से मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? मैं एक बार तुम लोगों को परसेंटेज बता देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेजर माइनर इसका याद रख देना। करेक्ट है 51% पैरा बनता है, 51% पैरा, ठीक है? 49% ना, नहीं 47% मेटा बनता है एंड 2% ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? लिख दो। क्या? नाइट्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। OH CH3, क्या करें इसका, क्या किया नहीं अभी तक हम लोगों ने? नाइट्रेशन ही करना पड़ेगा ना इसका, OH है तो मतलब असाइलेशन होना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो नाइट्रेशन करते चलो। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, ध्यान दो भाई। प्रायोरिटी किसको देना? हाँ वही बता रहा हूँ, बोथ आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। OH के रिस्पेक्ट में उसके बाजू वाले दोनों ऑर्थो है एंड CH3 के बाजू वाले मेटा है,
OH के लिए, एंड CH3 के लिए उसके बाजू वाले दोनों मेटा है, एंड OH के बाजू वाले दोनों OH के बाजू वाले दोनों CH3 के लिए उसके बाजू वाले दोनों ऑर्थो है, एंड OH के बाजू वाले दोनों मेटा है। समझ में आ रहा है? तो अब किसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेंगे वो अपने को डिसाइड करना है, ठीक है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड गलत आंसर है, नहीं, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पे तुम लोगों को इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है? CH3 shows प्लस H, प्लस I भी दिखाता है बट प्लस H इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है? तो प्लस H, एंड OH shows प्लस M, विच डोनेटिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर? तो किसके ऑर्थो पे अटैक करेगा? OH के। ये मैंने क्या बोला, समझा? बोलो। प्लस M और प्लस R में प्लस M हमेशा ज्यादा रहेगा। हाँ, प्लस R मतलब कार्बन के साथ होने वाला, वो तो कंपेयर करना मतलब जब जनरली आते ही नहीं है, मतलब लिख के आया था नहीं तो उसका एप्लीकेशन था क्या कि which of the following relations are correct, तो स्टेबल कौन ज्यादा है? एक कार्बोकेटाइन O की लोन, अच्छा वो डबल बॉन्ड वाला, हाँ वो देखा था मैंने, हाँ किसी ने तो दिखाया था कल मुझे, प्लस M। चलो नेक्स्ट क्या? हाँ देखो अब OH के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो है, रेड वाला OH है, एंड ये दोनों मेटा है, एंड OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पे अटैक हो सकता है। एंड CH3 के रिस्पेक्ट में, CH3 के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, CH3 के रिस्पेक्ट में ये OH के मेटा उसके लिए ऑर्थो है, एंड ऊपर वाले मेटा बन गए। अब फिर किसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा, OH के या CH3 के? बिकॉज बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है? पैरा पोजीशन तो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो दोनों में से किसके ऑर्थो पे, रेड वाले ऑर्थो पे या ब्लू वाले ऑर्थो पे अटैक होगा, वो हम लोगों को डिसाइड करना था। अब ये डिसाइड करने के लिए व्हाट विल सी व्हिच ग्रुप इज मोर डोनेटिंग, ठीक है? ज्यादा डोनेटिंग जो रहेगा वो उसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराएगा। तो CH3 शोज प्लस H इफेक्ट एंड OH शोज प्लस M इफेक्ट। समझ में आ रहा है? विच इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर? प्लस M। तो प्लस M ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से OH के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेंगे। समझा? अब इसके बाद वाले ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कर लोगे खुद से, बोलो। देखा जाए तो HNO2 एंड में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे गिराना। अरे बट ऐसा आंसर हमेशा करेक्ट नहीं होगा। अच्छा हाँ वो ठीक है, बट तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ही गलत था ना वैसा। ओके बट हाँ आंसर तो ही है। अब नेक्स्ट इसके बाद वाला इजी है, ये करो। तो CHO CH3, ठीक है? क्या बोला ना? अभी वो NO2 दोनों ऑर्थो क्या क्या? एक ऑर्थो पे आएगा नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा दोनों पे अटैक करेगा कि एक के ऊपर ही करेगा? हाँ दोनों पे करा दो चलेगा। हाँ कॉन्क है तो दोनों पे करेगा। यस नेक्स्ट पता कैसे चलता है? अब जब OH होता है तो कॉन्क तब तीनों पे कर देना। यस और जब कॉन्क नहीं होता डाइल्यूट होता है। यस बोलो बोलो करेक्ट है, बट तेरा अल्डिहाइड गायब हो गया बे। भावना क्या, वो अल्डिहाइड गायब होता भी है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रेट डाल दूंगा ना तो गायब एक्चुअल में वही हो जाएगा। हम लोग मेजर ही बना रहे हैं ना एकदम शुरुआत से, सिर्फ मेजर। एग्जाम में भी मेजर ही पूछा जाता है, माइनर तो हमेशा रहता ही है। ओके नेक्स्ट हाँ जी सेकंड वाले में, हाँ वही करेक्ट है। हाँ समझे मुझे। बोलो सॉरी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। तूने सर बोला ना और फिर कुछ नहीं बोला।
रुक मुझे पहले सारे क्वेश्चन लिख देने दो, बाद में देखते हैं। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस किधर भी आंसर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस आंसर देने वाला नहीं है। नेक्स्ट, चुप रहे। चलो अब बस बातें बंद। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में OH के बाजू में NO2 ग्रुप आएगा एंड बाकी सब सेम टू सेम। सेकंड वाले में CHO के, हाँ ओके ठीक है, CHO के मेटा पोजीशन पे क्या आ रहा है, वो Cl आ रहा है। यहाँ पे NH के ऑर्थो पोजीशन एंड CHO के मेटा पोजीशन। ये समझ में आ रहा है, CHO का मेटा पोजीशन, NH का ऑर्थो पोजीशन। NH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, CHO इज मेटा डायरेक्टिंग, सेम टू सेम बराबर से हो रहा है, मस्त एकदम। नेक्स्ट, यहाँ पे CH3 एंड Cl, विच वन इज मोर डोनेटिंग? CH3, ठीक है, ये एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है। नीचे वाला डीएक्टिवेटिंग है तो वो थोड़ी ना आने देगा इजीली, ऊपर वाला देगा। यस करेक्ट। तो यहाँ पर CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन एंड Cl यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अरे समझ में आ रहा है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये +H दिखाता है, बट इसका तो -H स्ट्रॉन्गर रहता है, डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, तो इसमें रिएक्शन Cl वाले में रिएक्शन स्लो होती है, तो ऑर्थो पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो सर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाले में सर दोनों साइड NO2 आएगा? नहीं ना बाबा, ये डीएक्टिवेटिंग, मतलब डीएक्टिवेटिंग नहीं, क्या बोलते हैं, माइल्डली एक्टिवेटिंग बोल सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन की लोन पर यहाँ पे रेजोनेंस में ना CO के साथ। हाँ सर। तो माइल्डली एक्टिवेटिंग हो गया, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो दो एक ही जगह पे होगा। यस बोलो कहाँ पर? अमाइड इज अ न्यूट्रल कंपाउंड रे, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है वो, या सॉरी बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है, क्योंकि लोन पर रेजोनेंस में चली जाती है ना, वैसा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा डोनेटिंग कौन सा है? C2H5 नहीं है, CH3 है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
तो अरे हाँ CH3 C2H5 समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अरे देखो ये दोनों डोनेटिंग ग्रुप्स है, बट ये दोनों प्लस H इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस H इफेक्ट के लिए हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। CH3 के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? C2H5 के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बेंजीन डबल बॉन्ड को जो कनेक्टेड कार्बन रहता है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। फॉलोड। नेक्स्ट, अब इसके बाद अब Cl, ये देखो भाई यहाँ पे ये डबल सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा है, एंड C डबल बॉन्ड हो मेटा डायरेक्टिंग है तो विच वन इज मोर डोनेटिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो मेजर कौन सा रहेगा? पैरा वाला, बराबर है। तो पैरा पे एक Cl कनेक्ट कर देने का, O C डबल बॉन्ड O बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर HNO3 में हाँ देखो लोन पेयर वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग, C डबल बॉन्डेड ग्रुप वीकली डीएक्टिवेटिंग, तो एक्टिवेटिंग वाला जीत गया, उसके पास रिएक्शन होगी। लोन पेयर वालों में और तो पैरा पे होती है, ये साइड के बेंजीन रिंग को Cl पैरा पे और ये साइड के बेंजीन रिंग को Cl मेटा। नहीं क्यों? वही ना, मतलब ये स्लो रिएक्शन, वन इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, तो वन इक्विवेलेंट रहेगा तो कहाँ पे रिएक्शन? क्योंकि इनमें देखो भाई जब ऐसे चॉइसेस रहती है तो वो जानबूझ के वन इक्विवेलेंट देते हैं ना। क्वेश्चन वैसा ही आता है कि कहाँ पे होगा वो तुम्हें प्रेडिक्ट करना है, दोनों जगह पे होने वाला रहेगा तो मतलब तो ईजी हो जाएगा। ओके, अब HNO3 सेम टू सेम NO2 कौन से पोजीशन पे आएगा? किसके पैरा पे? NH के पैरा पे। ठीक है, हाँ बिकॉज वो एक्टिवेटिंग है या फिर डोनेटिंग है, तो NO2। यहाँ पर ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे आएगा? इधर नीचे ओके। हाँ करेक्ट। और NO2 दोनों पे आएगा ना। यस, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या ऑर्थो पे क्यों मतलब आएगा? मेजर क्यों रहेगा वहाँ पे ऑर्थो पे? अच्छा कॉन्ग के इसलिए, हाँ अरे ठीक है, एक चलता है ना, तो वन इक्विवेलेंट। ठीक है, मेजर अगर रहेगा तो कहाँ पे आएगा? तो ऑर्थो पे आएगा। हाँ क्या सेकंड लास्ट देखो, सेम टू सेम बेंजीन को ऑक्सीजन कनेक्टेड, यहाँ पे बेंजीन को C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड, विच वन इज मोर डोनेटिंग? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो इसके ये वाला वीकली डीएक्टिवेटिंग है। हाँ तो ये मतलब डीएक्टिवेट करेगा। बोलो किसकी? नहीं रे बाबा, ये नेफ्थलीन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये देखो इधर मैंने घुमा दिया इसको। क्या क्या? वैसे तो कोई ये कंपाउंडेड बेंजीन का कोई रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए एरोमेटिसिटी। हाँ इसलिए एडिशन रिएक्शन नहीं होती। डन, ये समझ में आ गया? ऐसे वाले क्वेश्चन अभी कर लोगे। मेरे ख्याल से मैंने सारे एक्सेप्शंस कवर कर लिए, और कोई कवर करना बाकी है क्या? नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट, अगर मुझे एनिलीन में, ठीक है ये देख एनिलीन में है ना, हम लोग थोड़ा भी रिएक्ट करने जाते हैं ना तो वाट लग जाती है। ठीक है, हाँ मतलब तुम लोग ब्रोमीन यूज़ करोगे तो वो कितना भी कैसे भी ट्राई कर लो वो 3 जगह पे ही ब्रोमीन कनेक्ट होगा। NO2 अगर यूज़ करोगे कितना भी कुछ भी ट्राई कर लो वो तीनों जगह पे ही कनेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज NH2 ग्रुप इज मोस्ट एक्टिवेटिंग। NH2 से ज़्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा ग्रुप पता है क्या? NR2। हाँ इसने तो बोला, जस्ट सही बोला, NR2, जिसमें N को ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए तो वो ऑल डोनेटिंग बन जाएगा। फॉलोड? ठीक है, ओके। चलो अब इसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा एक याद दिलाता हूँ।
NH2 मतलब ये मैंने तुम लोगों ने लास्ट टाइम बोला तो था कि लिख के दिया है, बट हर टाइम मुझे लगता है कि मैंने गलत लिख के दिया है, तो एक बार आज क्लियर कर लेते हैं। हाँ देखो भाई, विच वन इज मोर बेसिक? वेरी नाइस, ओके। तो फर्स्ट वन इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से बेसिसिटी कम होती है, इसे बोलते हैं SIP। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म? हाँ ओके, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अच्छा यही लिख के दिया है, ओके। एंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक में ज्यादा होता है, मुझे याद है। एंड इस वाले में, रुको रुको रुको, पहले मुझे पूरा क्लियर करने दो। ठीक है, N कॉमा N डाइमिथाइल एंजिलीन, ठीक है। 2,6 डाइमिथाइल N कॉमा N, नहीं भावना पहुंच गए ना, ब्लैंक हो गया मैं 1 मिनट के लिए से, वो ओरली डायरेक्ट नहीं जम रहे, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भावना है, समझ लो। बट N कॉमा N डाइमिथाइल एंजिलीन का कोई डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। क्या? अब विच वन इज मोर बेसिक? हाँ अब यहाँ पे अभी SIP नहीं आता, यहाँ पे SIR इफेक्ट रहता है, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो भाई, ये दोनों इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन है मतलब क्या, ये H+ को आने नहीं देते, ये इजीली आने देता है, तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक SIP इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं करने देते। देखो बे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्रुप्स है ना, ये बहुत कम बेसिक रहता है। ये बहुत कम बेसिक रहने का रीजन क्या रहता है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर ऐसा रेजोनेट करती है, तो बाहर जा पाती है क्या? नहीं। कुछ याद आ रहा है? एनिलीन की एसिडिटी बहुत कम रहती है, एसिडिटी नहीं क्या बोलते उसको, बेसिसिटी बहुत कम रहती है। व्हाई? बिकॉज इट्स लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है? बट रेजोनेंस कब होता है? व्हेन द लोन पेयर इज प्लेनार विद बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ग्रुप्स इन दोनों ग्रुप्स के साथ रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा तो लोन पेयर भी घूम गई। अब ये लोन पेयर इसके साथ प्लेनार है क्या? तो अगर ये प्लेनार नहीं है तो रेजोनेंस कर पाएगी क्या? अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगी तो ये ऐसे बाहर जा पाएगी एंड इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। SIR इफेक्ट कब रहता है? जब बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स रहेंगे तो ही। कार्बोक्सिलिक में भी ये सेम होता है। अभी कार्बोक्सिलिक का मैं याद नहीं दिलाऊंगा, बट ये फिर ऐसे ही लिखाया था। अच्छा फर्स्ट वाला ही हुआ था, ओके। कॉन्सेप्ट लिखवाया था बट एग्जाम्पल नहीं लिया था। अच्छा इसलिए मुझे खल रहा था लगता है बहुत टाइम से। दोनों लिखा है? अच्छा नहीं कंसेप्ट, हाँ, बट एग्जाम्पल नहीं लिखा है। ओके हाँ, इसलिए मुझे लग रहा था मैंने गलत पढ़ाया क्या। ओके हाँ ठीक है, तो ये सेकंड वाला लिखा मतलब पढ़ाना रह गया था, एग्जाम्पल लेना। एसिडिटी के ऑर्थो इफेक्ट के किए ना, हाँ ओके। तो ये वाला एग्जाम्पल रह गया था भाई, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ये तुम लोगों को दिखा ना, तुम लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे किसी ने तो। अच्छा ओके बट क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे डायरेक्ट आके किसी ने, क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो ठीक है भाई, हाँ तो ये क्वेश्चन याद रखना। नहीं कार्बोक्सिलिक में प्रोटोनेशन तो होता ही नहीं ना, वो देता है, ठीक है। सर मुझे सेकंड वाला एक बार वापस। हाँ देखो अब होता क्या है, तो एनिलीन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं तुम्हें पूछूं कि CH3NH2 एंड एनिलीन, विच वन इज मोर बेसिक? पहला वाला वाई, एनिलीन इज लेस बेसिक। जो बेंजीन है वो रेजोनेंस करेगा, बराबर। तो एनिलीन की जो लोन पेयर्स है वो इसके बेंजीन के साथ रेजोनेंस में रहती है, बराबर। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस कब होता है? जब दो एटम्स प्लेनार है, जब दोनों के पाई इलेक्ट्रॉन जैसे
प्लेन में रहे एक, ठीक है, तब जाके वो ओवरलैप कर सकते हैं, रेजोनेंस हो सकता है। अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स आ गए, तो ये इसकी लोन पर जो पहले इधर थी रिपल्शन से, पोजीशन नहीं, प्लेन चेंज हो गया। बेंजीन के साथ जो प्लेनार था, ऐसा मस्त बेंजीन के प्लेन में था, वो ऐसे उल्टा हो गया, सीधा किसी और जगह पे चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ, विद बेंजीन रिंग, ठीक है। उन्होंने फिर गलत लिखा है, मतलब वहाँ पे अगर एंथैल्पी की वैल्यू अगर प्रॉपरली करनी होगी तो वो प्लस जेड करके आएगा ना, मतलब वैसा माइनस दिया मतलब वो फॉर्मेशन है क्या। हाँ तो लैटिस तोड़ रहे तो ये देखो भाई, अगर समझो तुमको नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है, कि K प्लस Cl माइनस, इन दोनों का हाइड्रेशन -10 किलो जूल, इसका हाइड्रेशन -20 किलो जूल लेडस से, एंड KCl की लैटिस एंथैल्पी इज -350 किलो जूल। व्हाट इज द सॉल्यूशन एंथैल्पी? तो अगर तुम -350 लोगे तो पक्का गलत जाओगे। देखो बे, माइनस में अगर लैटिस एंथैल्पी दी है, कोई भी चीज माइनस में रहती है तो इट इज फॉर फॉर्मेशन। सॉल्यूशन बनते वक्त लैटिस ब्रेक होता है, तो ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो ये 350 लेंगे ना हम लोग प्लस, समझा। फिर बाद में -10 -20, जिसका आंसर बनेगा 320 किलो जूल पर मोल लेडस से। मतलब कि मुझे अगर KCl का सोल्यूशन बनाना है तो मुझे 320 किलो जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब मुझे पता चलेगा कि हीट करना है कि ये करना है, कूल डाउन करना है। टूटने वाला वो लिखाया भी है ना वहाँ पे, लैटिस ब्रेकिंग एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस, वैसा। हाँ सो पर हमने हमेशा पढ़ा है कि अभी सॉल्यूशन में KCl ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, पर ऑलरेडी वहाँ पे ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रे बाबा। अरे हाँ सॉरी, फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेकिंग के टाइम पे पॉजिटिव होता है, वो एब्जॉर्ब होती है। हाँ, पर सॉल्यूशन में क्या होता है, वो टूटता है। हाँ। करेक्ट, तो टूटने में तो अरे हाँ हैंग हो गया। तो ठीक है, ए समझा वो -z क्यों नहीं लेना था और +z क्यों है। अगर ऑनलाइन दिया होगा तो ऑनलाइन किसी और ने आंसर गलत ही दिखा होगा, मतलब ऐसा होगा। प्रॉपर आंसर इसका +z में ही आना चाहिए। क्या AI ने सॉल्व किया था वो तो, मतलब अभी नहीं, मतलब AI अच्छा है बट ऐसे बुरा नहीं है इतना। हाँ हाँ, मतलब बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट एक्सप्लेनेशन एंड ऑल अच्छा ही देता है, ठीक है। देखो बैक, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में एक लास्ट, तुम लोग ब्रोमीन वाटर यूज करो, ब्रोमीन इथेनॉल यूज करो, ब्रोमीन इथेनॉइक एसिड यूज करो, ब्रोमीन CS2 यूज करो, कोई भी ब्रोमीन यूज करो, ठीक है। या फिर और कौन सा भी इसमें दिक्कत रहता है, कौन का HNO3 का ही रहता है ना, यही है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। अब कौन का HNO3, ठीक है, नहीं सॉरी डाइल्यूट HNO3 कुछ तो है, एक बार देख लेता हूँ मैं वो बुक में जो कंडीशन, क्योंकि तीनों जगह पे अटैक होता है इतना ही मुझे याद है। कंडीशन देखते हैं। Br2 वाटर ही दिया है, ओके। सॉरी भैया ब्रोमीन के साथ ही है, इसलिए मुझे HNO3 की कंडीशन ही याद नहीं आ रही है, ओके। हाँ, तो अगर तुम लोग ब्रोमिनेशन इसका करने जाओ, ठीक है, ब्रोमिनेशन अगर हम लोग कर रहे हैं Br2 के साथ, ठीक है, तो होता क्या है, ब्रोमीन कितना भी ट्राई मार लो तीनों जगह पे चिपक जाता है, ठीक है। CSS2 लगाए तो हर एक केस में कुछ भी, ठीक है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
हाईली एक्टिवेटिंग, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लेता है रिएक्शन को, तो बहुत फास्ट हो जाती है, तीनों जगह पे चिपक जाते हैं। इतना सबको समझ में आता है। तो अब मुझे अगर ब्रोमीन को एक ही जगह पे चिपकाना है तो मुझे इसकी रिएक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इसकी रिएक्टिविटी को अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कनेक्ट करना मतलब इसका असाइलेशन करना। क्या करना? ये देखो भाई, अमाइन के साथ हम लोग फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है, ठीक है। ऊपर अगर देखोगे असाइलेशन एंड अल्काइलेशन की रिएक्शंस बहुत कम थी, ठीक है। NH2 के साथ तो बिल्कुल नहीं किया हम लोगों ने। गलती से किया होगा तो वो गलत है, नहीं किया होगा बट होपफुली, मतलब हाँ नहीं किया, हाँ। बट अगर किया है तो वो गलत है, वो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं होती? बिकॉज नाइट्रोजन फटाक से ये बेंजीन रिंग अटैक मारने के पहले इसके ऊपर अटैक मार के सीएल को धक्का मार के भगा देता है, समझा? अब मैं शॉर्ट में एक स्टेप में कर रहा हूँ। इसका एक बार मैच निकलेगा किसके साथ? जिसके सीएल के साथ HCl निकल गया एंड नाइट्रोजन को कौन कनेक्ट हो गया? C डबल बॉन्ड हो। बाकी मैकेनिज्म सबको पता है भाई। पहले नाइट्रोजन अटैक मारेगा, Cl निकलेगा, फिर NH2 प्लस रहेगा, उसमें से एक H प्लस निकलेगा, ठीक है। वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। नाउ दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? बट लेस माइल्डली एक्टिवेटिंग। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी स्लो डाउन हो गई, तो करेक्ट। अब इसमें जब तुम लोग ब्रोमिनेशन कराओगे, पैरा पे होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्थो पे तो होने के चांसेस ना के बराबर हो गए, ठीक है। बहुत बल्कि ग्रुप है। ये याद आ रहा है क्या? एंड फाइनली, हाँ ये एग्जांपल दिया था, जब इसमें हम लोग H3O+ ऐड करेंगे, ठीक है। अब H3O+ अमाइड ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? हाँ क्या बनेगा? हाँ NH4+ निकलता है, मतलब ना वो, तो वो NH4+ ये है अभी, मतलब वो NH3+ निकलेगा लेडस से, एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन के टूट जाएगा। ये हम लोगों ने रिएक्शन उल्टी पड़ी है पे, मतलब तभी अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए थे। यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, देखो पहले तो ये साइनाइड के साथ होता है। साइनाइड ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स अस अमाइड, एंड अमाइड ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। R-C डबल बॉन्ड ऑफ NH2 ऑन रिएक्शन विथ H3O+ gives us R-C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। प्लस हम लोग इसको हमेशा ऐसे NH4+ बन के बाहर निकालते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अभी ये टूट जाएगा एंड ये NH3+ बन के बाहर निकलेगा, जो कि बाद में अपने H+ को लूज करके क्या बना सकता है? NH2, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रोमीन है एंड ये बन गया NH2 प्लस H+ बाहर है। इसको चिपका हुआ भी रह सकता है। चिपका रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा उसमें बेस ऐड करके इसका pH मैनेज कर लेते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। वो उतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O OH। नहीं ना, H3O+ है ना, एसिडिक मीडियम है, ये समझे, लिख दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। SNAR रिएक्शन तुम लोगों को आती है? ओके, तो उधर से पटपट शुरू करते हैं। नाउ इन केस ऑफ SNAR रिएक्शन, एक ही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? SNAR रिएक्शन। बातें बंद, यहाँ पे देखो अभी तो नहीं, डाउस प्रोसेस, क्या नाम है उसका? डाउस प्रोसेस, ठीक है। देखो भाई, डाउस प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, इजीली होती नहीं है। नहीं मतलब प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो Cl
इज, अरे नहीं पता रहेगा तो वापस करा रहा हूँ, बकवास मत करो, रुको बस बस ठीक है चलो, नहीं लिखा था अभी लिखा दिया, चलता है कोई नहीं। अब यहाँ पे डाउस प्रोसेस में हम लोग इसको NaOH के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। अगर फ्यूज नहीं बताया होगा तो इट इज ट्रीटेड एट 350, ओके 350 डिग्री सेल्सियस एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये, इजीली रिएक्ट करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? PDC, बिकॉज क्लोरीन फॉर्म्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड विद बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है? याद आ रही है? तो इतने ड्रास्टिक कंडीशन में जाके फिर बाद में ये OH माइनस इसके ऊपर अटैक मार पाता है, बट अटैक मारने के बाद फिर ये दुनिया घूमता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन दुनिया घूम के आते हैं, मतलब पूरी बेंजीन का चक्कर मारते हैं, पता है ना बे? तो देखो भाई यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे OH आया, ये बाकी दो बॉन्ड्स वैसे के वैसे, इसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर बाद में पूरा ऐसे बेंजीन का चक्कर मारेगा, पूरा चक्कर होने के बाद यहाँ पे इधर वापस नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से आते वक्त Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, धक्का मार के निकाल दिया, एंड फिर वहां पर चिपका OH। बट तुम्हारे बुक में वो OH देंगे नहीं, मतलब एग्जाम में वो बनाएंगे Na+O-। वाई? बिकॉज फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच कैन रिएक्ट विद NaOH। कल के लेक्चर में भी बताया था, आई गेस, मतलब लास्ट लेक्चर में। ओके, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करके ONA बनाता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो भाई, ये तो मतलब एग्जाम में ऑब्वियसली ये तो स्टेप है नहीं, हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लिए, ठीक है। तो एग्जाम में दिस व्हेन रिएक्टेड विद NaOH some product A is formed, ऐसा देते हैं, which when reacted with HCl तो NaCl निकल जाएगा एंड OH बन जाएगा, gives phenol। समझे? तो इसमें डायरेक्ट वो OH चिपकाने की आदत मत लगाना, मतलब आंसर तो फिनॉल ही है, बट एग्जाम में फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, तुम लोग ए प्रोडक्ट फिनॉल समझ लोगे और फिनॉल की HCl के साथ रिएक्शन सोचोगे, जो कि होती नहीं है, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर प्रोडक्ट बी, याद रखना बीच में ऐसे सॉल्ट बनता है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देखो भाई, इस रिएक्शन का अगर रेट मुझे बढ़ाना है तो क्या ऐड करने का? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो रहेंगे ये इस रिएक्शन का रेट फास्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे Cl, अब इसको अगर मैं कौन सा ग्रुप अटैच कर रहा हूँ? NO2, एक NO2, फिर दो NO2 तीन NO2 एंड 3 NO2, करेक्ट। H2O बॉम्ब डालेंगे तो भी कैंसिल। हाँ करेक्ट। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका रेट क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पे अनायन हाँ, तो यस नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे ये विड्रॉइंग ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो OH माइनस इस वाले के ऊपर बहुत इजीली अटैक कर पाता है एंड रिएक्शन सबसे फास्ट इसमें होती है। ये सब तुम लोगों को याद है। अब एक ही इकलौती ये रिएक्शन है जिसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैटर नहीं करती। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमेशा पढ़ी है वो उल्टी हो जाती है। तो हाँ करेक्ट करेक्ट वही। तो देखो भाई इसमें और एक चीज़, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, इन चारों में मैंने क्लोरो पहले लिखा है, गलती से ब्रोमो पहले बोला था, नहीं तो लिख दोगे। अब इनमें जनरली आयोडीन का बॉन्ड बड़ा रहता है तो वो इजीली निकल जाता है, ऐसे हम लोग कुछ तो बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? बट ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। अब एक्चुअल में फ्लोरीन इज मोस्ट विड्रॉइंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है एंड फ्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड भी थोड़ा सा कम बनाएगा। समझ पा रहे हो? तो OH माइनस का अटैक किसके ऊपर इजीली हो पाता है? फ्लोरीन के ऊपर। एंड रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा रहता है? फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा रहता है। याद रखना बे, ऐसा नहीं यार, रिएक्शन में ये रेट ऑफ रिएक्शन भी उल्टा हो जाता है। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, फ्लोरीन इजीली निकलता है। ठीक है, इसका रीजन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है। OH माइनस का अटैक इधर पे एकदम इजीली हो पाता है। ठीक है, एंड PDC भी थोड़ा कम दिखता है, क्यों? बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देता नहीं इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है, माइनस है, स्ट्रॉन्गर है। ऐसे नहीं यार में कोई दिक्कत?
सॉरी Like structure POC structure. हाँ नहीं बायोमोलिक्यूल्स बोलो। लास्ट टाइम आई गेस रीजन ऐसे लिखा था कि विड्रॉइंग ग्रुप से क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है रेजोनेंस में, तो ज़्यादा स्टेबल वैसे भी हाँ यस वही बोल रहे थे, जो नेगेटिव आएगा वो करेक्ट। अब नेक्स्ट सेकंड, यहाँ अभी हम लोग फिनॉल्स की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिनॉल की सिंथेसिस, इसमें और एक मेथड बाय यूजिंग ओलियम, ठीक है। चाहे तुम लोग हेडिंग लिख सकते हो, SNAR रिएक्शन ये मैंने एक पढ़ा दिया, एंड इसके साथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ये भी देखो भाई, ऊपर वाले में भी फिनॉल बना, हाँ मेंस रिएक्शन, मेंस की रिएक्शन था, ठीक है, जो थोड़ी बहुत अपनी बच गई है। तो इधर से चाहिए तो वापस ऐड कर दो एक हेडिंग, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। SNAR खत्म, SNAR में हम लोगों ने एक फिनॉल का सिंथेसिस देखा, अब वैसे ही सिंथेसिस ऑफ फिनॉल दूसरी रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल का सिंथेसिस। देखो भाई, अब बाय यूजिंग ओलियम, ठीक है, बाय यूजिंग ओलियम। अब यहाँ पे करो भाई, इसका फर्स्ट स्टेप करो इसकी खुद से, ओके। एंड जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करोगे वो ओपन फॉर्म में करना। हाँ यहाँ पे SO3H कनेक्ट होता है, मैं बता देता हूँ, उसको ओपन फॉर्म में लिखना, ठीक है। सल्फोनेशन ही होगा, SO3H लिखा ही नहीं है, SO3 लिखा है, हाँ अच्छा हाँ चल करेंगे, यस करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो भाई, S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद NaOH, ध्यान दो, NaOH एंड हीटेड, SNAR रिएक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है। बट फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसमें? First step उसमें नहीं, गलत, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्या होगी? अटैक किधर, मतलब अटैक, अच्छा H के ऊपर अटैक, ओके, तो ऐसे H के ऊपर अटैक बोलना। अभी अटैक मतलब कार्बन के ऊपर अटैक होता है बे, कुछ भी। तो S डबल बॉन्ड O ONA एंड नाउ इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल सकता है। एंड फिर बाद में इसके ऊपर अपना NaOH का अटैक होता है। ये बहुत हम लोग उल्टा सुल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब उल्टा सुल्टा मतलब प्रॉपर मेथड से ही लिख रहे हैं, नो डाउट, बट बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। बुक में बहुत सिंपल है। हाँ अभी वापस वो OH जो बनता है वो क्या बनेगा पे पहले NaOH के प्रेजेंस में? ONA बनेगा, O माइनस Na प्लस, एंड फिर फाइनली बाद में जब इसमें हम लोग HCl ऐड करेंगे तो वो Cl Na के साथ निकल जाएगा एंड यू विल गेट फिनॉल, ठीक है। बहुत उल्टा सुल्टा, ठीक है, इतनी मेहनत लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम में कैसे आता है देखो भाई, मतलब NCERT में क्या लिख के दिया हुआ है, एग्जाम में वो एटलीस्ट ये वाली स्टेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये ONA जो बनता है माइनस प्लस, वो वाली स्टेप ऐड कर सकते हैं। NCERT में जो लिख के दिया है वो मैं लिख के दे रहा हूँ। तो दिस व्हेन रिएक्टेड विथ H2SO4 SO3, ठीक है, एग्जाम में गलती से H2S2O7 आ गया तो समझ लेना वो H2SO4 प्लस SO3 है, ठीक है। दिस कंपाउंड फॉर्म्स SO3Na, sorry SO3H when this compound is reacted with NaOH, OH खत्म। हाँ ये NCERT में दिया हुआ है, मैं एज इट इज लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग भी चाहिए तो बाजू में लिख देना NCERT, ठीक है। क्वेश्चन बोलो। हम लोग NaOH को हीट करते हैं, फिर वो OH की जगह सल्फोनिक ग्रुप पे ONA ऐड होता है, तो उसके हीट नहीं करने की जरूरत है। अच्छा ये हीट में लिख के दिया है, वो आदत कर, हाँ तो उसके पहले कि वो पूरा लीव नहीं हो जाता, किसके पहले? Na रिएक्ट करने के पहले।
SO3H एज अ होल पहले क्यों नहीं निकला? नहीं वही तो, एसिड बेस रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा रहता है, हमेशा एसिड बेस पहले होती है, याद रखना, हमेशा एसिड बेस ही सबसे पहले होती है, सबसे फास्ट वही रिएक्ट करता है, ठीक है। हाँ यस, वो वहाँ पे ऊपर जो लिखा है ना वैसा, बट ये एनसीईआरटी में ऐसे लिख के दिया हुआ है। ओह एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिख के दिया है, मतलब ऐसे ही लिख के दिया है, बट उन्होंने ऐसा किया है। ओए रुको रुको, वो मैंने एक ही एरो देख के मैं कंफ्यूज हो गया। सेकंड कंडीशन उन्होंने ऐसे दी है H+, हाँ वही, हाँ ये मतलब ये अपनी जो प्रॉपर स्टेप्स है ना वो, बट वो मैंने उतना देखा नहीं, वही मतलब उन्होंने भी प्रॉपर स्टेप्स दिए, बट वो सेकंड स्टेप में H+ दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में एज इट इज ऐसे आने के चांसेस रहते हैं, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B आता है। एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करना, एज इट इज छाप देते हैं वो ऐसे, मतलब ठीक है, A B इग्नोर करके, मतलब ऐड करके, ठीक है। तो हाँ ये फिनॉल्स, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स वैसा, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोगों ने रिएक्शन की हुई है, बट वही पूरा एक बार कर ही लेते हैं। बाय यूजिंग डायअज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब एक बार सब लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, रीड मतलब रिएक्शंस देखेंगे, थियरी मत रीड करते बैठना, वो फालतूगिरी है, हाँ सच्ची, ठीक है। बट एक बार रिएक्शंस देख लेना, एज इट इज पूछे जाते हैं, एंड हाँ ऊपर से उनके वो इंटेक्स क्वेश्चंस जो रहते हैं वो, ठीक है, जो मतलब चैप्टर के बीच बीच में रहता है ना वो ब्लू पिंक कलर में, वो वाला, एंड एक्सरसाइज भी एक बार देख लेना, ठीक है। वो उनका ही एज इट इज सीक्वेंस कभी कभार गलती से आ जाता है, ठीक है, एक आधा तो रहता है। चलो तो डायसोडाइजेशन के लिए कौन सी रिएक्शन, मतलब सॉरी कौन सी कंडीशन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट फॉर्म्स N2+Cl-। अब इससे मुझे फिनॉल बनाना है, क्या करूँ? लीविंग ग्रुप बन जाएगा वो। हाँ नहीं क्या ऐड करूँ फिनॉल बनाने के लिए? H2 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? वाटर, पानी, ठीक है। तो वाटर ऐड कर दिया, वाटर इज नथिंग बट HOH, OH- ने अटैक मारा, N2+ को धक्का मार के निकाल दिया, Cl- H के साथ निकल गया, तो you'll get फिनॉल, खत्म। ये रिएक्शन हम लोगों ने की हुई है, यस। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नहीं वो नहीं, और एक रिएक्शन है, हाँ रिमोटिमन भी उसके बाद। क्या माइकल भी करा दूंगा, नहीं इतना क्या, कितना टाइम है? बहुत टाइम है अपने पास। चलो ध्यान दो यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग क्यूमीन, बाय यूजिंग क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन इज अ कॉमन नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो कि खुद इसका एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम का कॉमन नेम, मतलब जैसे एसीटोन को डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं ना, डाइमिथाइल कीटोन कॉमनली नोन एज एसीटोन, तो वैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कॉमनली नोन एज क्यूमीन। स्ट्रक्चर बना हुआ इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन का, ये अंदर बॉन्ड बना हुआ है, बाकी करेक्ट है, और एक एच ज़्यादा है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका स्ट्रक्चर, हाँ करेक्ट है, करेक्ट, यस, नाइस, करेक्ट है, यस। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन हो गया वो, तेरा करेक्ट है। अब देखो भाई, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। अब मैं, चलो तुम लोगों ने जैसे बनाया वैसे नहीं बना था, CH CH3 CH3, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, अब इसको मैं पहले एनसीईआरटी में जो लिख के दिया वो लिखा रहा हूँ, फिर बाद में इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे। ध्यान दो, पहले जो एनसीईआरटी में, और रिएक्शन एकदम सिंपल है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, मस्त है, एज इट इज ऐसे ही आएगी, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, बट स्टिल। अब देखो भाई, इट इज रिएक्टेड विथ हाँ, व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट,
इट इज़ अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हाँ नहीं, और सस्ती भी है, और सस्ती है, ठीक है। ये देखो भाई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम लोगों ने एक इसके लिए पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, वो एक एज इट इज सीक्वेंस आता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज इट इज सीक्वेंस आएगा, कुछ चेंज नहीं कर सकते भाई, समझ में आ रहा है। हाँ, एडवांस में उल्टा सुल्टा हो सकता है, मेंस में तो कुछ चेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब तो ओवर हियर वी यूज ऑक्सीजन गैस, एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थिनेट। कुछ नहीं, एक सॉलिड कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट एक ही काम करते हैं, चीज़ों को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेना, वो धर के रखते हैं, फिर वो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनका कुछ ऐसे मैकेनिज्म में कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है क्या? नहीं, इनके ऊपर आके चीज़ें चिपकती है, रिएक्ट करती है, निकल जाती है, दूसरी चीज़ आएगी, चिपकेगी, रिएक्ट करेगी, निकल जाएगी, समझ में आ रहा है? उतना ही होगा, यस। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन पहले अंदर जाके ऐसे ऐड हो जाता है, देखो भाई, CH3 OOH, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलने का इसको? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, लिख दो। देन दिस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ठीक है, एंड रीअरेंज होके ये इधर पहुंचता है एंड ये इधर जाता है। दिस हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है? H+ के। H+ के प्रेजेंस में ये रीअरेंज करेंगे, तो देखो भाई, ये इधर ऊपर गया एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो अपने को क्या मिल रहा है? बेंजीन अटैच टू OH प्लस CH3- C डबल बॉन्ड O CH3। समझ पा रहे हो? ठीक है, लिख दो, कंप्लीट करो, डन। कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, वो सॉल्व करो। ये मैं लास्ट स्टेप नहीं समझा, प्लस वाला करते हैं ना, पहले ये तो करो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, करेंगे वो। दिस इज रिएक्टेड विथ this in presence of AlCl3, ठीक है। Then this is reacted with in presence of AlCl3, ठीक है। This is reacted with this in Na in dry ether benzene is reacted with yes, benzene is reacted with this and alkene is सबके मैकेनिज्म करो बे। alkene is reacted with H+। चलो मुझे कोई दिखाने की जरूरत है सॉल्व करके एक आधा? ओके, किस वाले में रीअरेंजमेंट होगा? यस, हर एक में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब जिसमें पॉसिबल होगी उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन सब में क्यूमिन बन रहा है, सब में। लास्ट वाले का मैकेनिज्म आया क्या?
क्यों? हाँ बट ऐसे मत करो। ए देखो भाई, यहाँ पर ये ऐसे H2 बनेगा, ये निकल जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा एंड कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड लास्ट भी बता रहा हूँ। अब ये कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन एक बार बन गया तो ये फेरलक्राफ्ट अल्काइलेशन जैसा जाएगा। ये देख बे, फेरलक्राफ्ट अल्काइलेशन जैसे ही ये रिएक्शन है। कार्बोकैटायन बना, फिर बाद में इस कार्बोकैटायन के ऊपर अपना ये ऐसे अटैक मार रहा है। लास्ट वाले में रिंग एक्सपांशन, सॉरी गलत किया, रिंग एक्सपांशन नहीं, क्या बोलते हैं, H+ एडिशन, प्रोटोनेशन होगा एंड बाद में 2 डिग्री पे कार्बोकैटायन बनेगा। ये वापस ऐसा अटैक मारेगा एंड अपने को हर एक जगह पे क्यूमिन मिलेंगे। हर जगह पे क्यूमिन आने वाला है। ये कौन सी रिएक्शन है? गलत, वर्ड्स फिटेग। जब एरोमेटिक रहता है तो फिटेग, जब एरोमेटिक सिर्फ रहता है फिटेग, जब सिर्फ नॉन एरोमेटिक रहता है तो वर्ड्स रिएक्शन, जब एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप रहेगा वर्ड्स फिटेग। ठीक है, तो क्या मतलब? अरे हाँ ठीक है, हीट बीट ना वो सब चलता है इतना, क्या वही हीट करने के लिए इतना चलता है, इतना मन पे नहीं लेने का। अभी सॉल्विंग चालू है। देखो अब THF जब रहता है ना तो उसके साथ हीट भी करना पड़ता है, वो तुम लोग भूल रहे हो लगता है। क्यों? बिकॉज ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए हीट करना पड़ता है। हीट करेंगे ड्राई ईथर, पहले तो जलने के चांसेस है, हाईली कंबस्टिबल, दूसरा इवेपोरेट इजीली हो जाता है, तो मतलब हीट करके मतलब नहीं रहता, इसलिए हम लोग THF यूज करते हैं। तो चलता ठीक है। अरे ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बारे में इतना नहीं सोचने का, बट हाँ पढ़ते वक्त पढ़ाना पड़ता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, हाँ हाँ, बट हाई टेम्परेचर वाला ईथर है ना वो, मतलब वो स्टेबल ईथर है, बड़ा कंपाउंड है, मोलर मास बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, वैसा सब। चलो अब टेट्रा हाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ओके चलो अब देखो, तो यहाँ पर इसमें होता क्या है, तो ये जो क्यूमिन है, ध्यान दो, ये जो क्यूमिन है ये पहले एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कोबाल्ट नैफ्थेनेट का और एक काम रहता है, ये एयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके उसके रेडिकल्स बना सकता है, जो कि रेडिकल उसके सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके कोबाल्ट के सरफेस के ऊपर, समझ में आ रहा है वैसा। ठीक है, अब ये रेडिकल फॉर्म होने के बाद वही ऑक्सीजन ने किसको देखा, हाइड्रोजन को, सेम टू सेम चला गया बेचारा, तो ये चला गया एंड फिर बाद में अपने पास क्यूमिन के ऊपर रेडिकल बना, जो कि जाके किसी और ओ को पकड़ेगा, फिर वो देखो भाई वो यही ओ रहे ऐसे कंपल्सरी है क्या? नहीं, ठीक है, वो दूसरा कोई रह सकता है, बट अभी अपने को आ रहा है कंटाला। ठीक है, क्योंकि बाद में वापस वो जो ओ रहेगा फिर किसी एच को पकड़ेगा, ये मतलब ऐसा उल्टा उल्टा खाना, सेम सेम ही ऐसा, तो उतना करने के बदले नहीं, उसने सेम सेम बोला। तेरे दिमाग में गंदगी है साले, क्या? ओके, मैंने सेम सेम सुना, ओके, अब अच्छा अब देखो, जिस दिन उसने ब्रेक नहीं मांगा उस दिन मैंने एक ही इसमें वो दे दिया है ब्रेक, तो वो भी एक। ओके, अब देखो भाई, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। वापस देखो भाई, ये एक एच उठाता है, दूसरा ऑक्सीजन आके यहाँ पे चिपक सकता है क्योंकि बहुत सारे रेडिकल्स हैं, फिर बाद में वो दूसरा ऑक्सीजन चिपका है, वो बाद में दूसरे किसी क्यूमिन का एच उठा सकता है, तो वो उतना करने के बदले एक ही स्टेप में खत्म। ठीक है, अब फिर बाद में ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, H3O+, बराबर, मतलब H+। अब इस H+ को कौन धरेगा, समझे, और फिर बना, हाँ मतलब निकाल दो डायरेक्ट एक ही स्टेप में, H2 निकल गया,
फिर बना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद है क्या? अब कुछ कर सकता है क्या? बट वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। ए देखो भाई, हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है, वो फिर चार्ज को खींच लेता है। इधर कुछ खींचने के लिए है क्या? तो अभी इसके पास एक ही चार है, शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो अल्काइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल भी है वह, तो किस कौन सा शिफ्ट? फिनाइल होगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो कार्बन, ओके, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आ रहा है, करेक्ट है। या फिर ये निकलने के बाद कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, जो कि बाद में यहाँ पे हाँ इसके साथ रेजोनेंस ये करेगा, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेट कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना जनरली फिनाइल ग्रुप जो है वो इजीली माइग्रेट करेगा, ठीक है, मतलब करता है इन शॉर्ट। अब तो कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन विच इज अटैच टू फिनाइल रिंग, ये माइग्रेशन समझा, फिनाइल रिंग शिफ्ट हो रही है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एंड हाँ सॉरी वो रह गया ना बे, कलर क्यों चेंज करो, CH3 एंड इस कार्बन से ये निकला, फिनाइल रिंग निकला, तो इट विल कैरी अ प्लस चार्ज, समझे। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर वाटर अटैक मारता है, ठीक है। H2 ने अटैक मारा, O रुका CH3 O H2 प्लस। अभी इतनी उंगली करने की जरूरत नहीं थी, इसको बाद में शिफ्ट करता तो भी चलता। रुको भाई, हाँ मतलब और एक स्टेप ऐड करेंगे, मतलब इन शॉर्ट ये इतना इसको घुमाऊंगा तो तुम लोगों को भी समझने में दिक्कत होगी ना। ए देखो भाई, तो यहाँ पे ऊपर क्या कनेक्ट हो गया, H2 बराबर CH3 OHH प्लस, ठीक है। अब ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, OH बनेगा, फॉलोड लास्ट। देखो भाई, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करने वाला वो वापस जैसे पहले कर रहा था। तो यहाँ पे आ गया O, यहाँ पर आ गया CH3 OH, जो कि बाद में रीअरेंज होता है, ठीक है। ये रीअरेंज होकर देखो भाई, इसने इसको इलेक्ट्रॉन, एक काम करो, इस H को इधर देता हूँ, रुको भाई शांति, इस H को इधर। अब देखो भाई ये अभी रीअरेंज होगा, ठीक है। इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, यहाँ पे O माइनस बना, एंड इस O माइनस ने इस H को, अगेन सेम रूल अपना, इधर वाले को इधर है ऐसे कंपलसरी नहीं है, बाहर से भी धर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 स्टेप में होता है, बट अभी मेरे को कंटाल आने लग गया एक एक स्टेप ऐड करने। तो इस O ने इस H को धर लिया, ठीक है। तो फाइनली मिला फिनॉल, एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला बे, ए देखो बे, यहाँ पे आया फिनॉल प्लस कीटोन। कौन सा कीटोन? एसीटोन। ये भी हम लोग क्या, अब ये एसीटोन जो है वो भी हम लोग बेच सकते हैं, फिनॉल भी बेच सकते हैं। अरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस ले सकते नहीं बोला अब, नहीं वन टाइम नहीं चाहिए। अब तो ध्यान दो बे, इसलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बिकॉज दोनों चीजें जो मिलते हैं वो मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं, हाँ नेल पॉलिश है, समझे पक्का। तो याद रखना मैकेनिज्म में जनरली डोनेटिंग ग्रुप जो रहता है वो शिफ्ट होता है, ठीक है, लिख दो। चलो देखो भाई, अब इन मैकेनिज्म्स में काम क्या आता है, ये हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए वैसे तो, ज्यादा करके पिनाकोल एंड ऑल वो सब रिएक्शंस थी ना,
उनमें, ठीक है। तो पिनाकॉल में भी माइग्रेशन, चलो एक पिनाकॉल का एग्जांपल बताता हूँ, भूल गए रहोगे तो। अच्छा हाँ, तो याद है ना, हाँ चलो तो फिर डायरेक्ट लेते हैं। नहीं याद आ रहा है तो घर पे जाने का हो गया, कल ही पढ़ाया था। अब जब है जब है this compound is reacted with O2 and then it is reacted with H3O plus. ओके ये देखो बे, ज़रा सोचने का नहीं, जो डोनेटिंग ग्रुप है, सुनो हर एक के लिए ऐसे थोड़ा सा मतलब खुद से बना के भी रखना चाहिए। तो पिनाकॉल में तो मतलब अभी बाय हार्ट हो गया रहेगा, इस रिएक्शन में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो डोनेटिंग ग्रुप रहेगा वो माइग्रेट करेगा। तो देखो ना भाई, यहाँ पे अपना फिनाइल रिंग ऑक्सीजन को माइग्रेट करके चिपकता है, उसको स्टेबलाइज करता है प्लस चार्ज को, एंड फिर बाद में वो ऑक्सीजन रिंग ऑक्सीजन OH बनता है, मतलब फिनॉल बना। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने भागेगा? OCH3। तो OCH3 जाएगा। तो यहाँ पे OCH3 वाले बेंजीन रिंग को OH करने का। बाकी दो कीटोन जनरली पूछते नहीं है भाई, इस रिएक्शन में फिनॉल इंपॉर्टेंट है, बट बाकी दो जो बचेंगे उसका क्या बनाने का। ये रिएक्शन इतने कुछ डिफिकल्ट है नहीं वैसे, अगर तुम लोगों को मेन पता रहे तो, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड अरे तुम लोग अभी तक फर्स्ट स्टेप पे कैसे पढ़े हो बे? वही मतलब अभी जो मैंने बताया कि इसमें मेन चीज क्या हो रही है, ये माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो ये माइग्रेशन में कौन सी रिंग माइग्रेट करती है जो ज्यादा डोनेटिंग रहेगी? हाँ, तो ये इधर चला गया। वैसे फिर अभी ये भी क्वेश्चन, ये देखो बे, O2 एंड बाद में H3O प्लस, ये इसमें क्या अगर कैटलिस्ट भी ना दिया हो तो समझना है कि O2 मतलब अपना क्यूमिन फॉर्मेशन, क्यूमिन जैसा दिखने वाला कंपाउंड है, तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। क्यूमिन बोलना इसको गलत हो जाएगा, क्यूमिन नहीं है, जो भी कंपाउंड है उसका हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, बट स्टिल। तो सिर्फ इसमें माइग्रेशन किसका होगा वो समझने का, जो डोनेटिंग ग्रुप है ज़्यादा, जो कि OCH3 है, तो वो स्टेबलाइज करने के लिए चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज को, एंड फिर बाद में उस OCH3 रिंग का फिनॉल बनाने का, ठीक है। नहीं मैकेनिज्म मत करो, कौन इतना करते बैठेगा भाई हर टाइम, ठीक है। हाँ क्या करना स्टार्ट कर दे तो कर दे, अभी चलेगा। ये बीच का प्रोडक्ट बना देना, बट एंड फिर बाद में डायरेक्ट दिखा दो कि भाई ये OH जो है, ऐसे नहीं तो याद रखो OH ऑलवेज माइग्रेट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, यस करेक्ट है। ऐसे नहीं तो याद रखना कि सेकेंड स्टेप में जो OH यहाँ पे माइग्रेट होता है, ऐसे याद रखो ना कि OH माइग्रेट हो रहा है, तो इट माइग्रेट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरफ माइग्रेट होता है। तो इसको OH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये समझ पा रहे हो मैकेनिज्म इसका। तो मतलब इतना पूरा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिनाकॉल एंड ऑल, बेंजिलिक एसिड वो मस्त है, मतलब वो अलग है, ठीक है, ये सिंपल है, यस। ये रुक दिखा वापस, तेरे इसमें H2O अटैक करते हुए दिखा रहा है क्या तू, मतलब क्या है? हाँ ओके, यस करेक्ट है। चलो हो गया। रीमर्टिमन रिएक्शन,
अरे वो तो कर लेते हैं यार, मस्त रिएक्शन है एकदम ऐसे। हाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सी, ये वाली नहीं है, ऊपर वाली। हाँ ऊपर क्या, बॉइलिंग पॉइंट दुनिया भर का डिफरेंस है, एक में एच बॉन्डिंग होती है एक में नहीं होती, तो डिस्टिल कर लेने का। ये इन दोनों में इनका सेपरेशन अगर करना होगा तो डायरेक्ट डिस्टिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नहीं कौन सा वाला स्टेप कौन सा वाला स्टेप, ये वाला ना। हाँ देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए चीज घूम रही है, जा रही है, तो ऐसी चीज जाएगी विच इज मोर डोनेटिंग। समझ में आ रहा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इनमें ज्यादा इजीली कौन जाएगा, OCH3 वाला। बस बोलो करेक्ट है। उसमें से फिनॉल वाला जो OH वाला है वो ही प्रोडक्ट बोलेंगे, दूसरा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, एक कर लेते, रिमर्टिमन कर लेते, मैं बाद में भूल गया तो फिर बाद में तुम लोग मेरे को आके बोलोगे। और वो तो मतलब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की रिएक्शन भूलना बहुत, कल बल नहीं कुछ नहीं, कल फिर बाद में हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, बायोमोलिक्यूल्स ना, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्या क्या, हाँ हाँ प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो भाई OCH3 OH प्लस C डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है। यस नेक्स्ट, हाँ हाँ ये प्रोडक्ट बोलेंगे, ये बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ओके ये रिमर्टिमन के पहले तो अबे यार बड़ी दुविधा है। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ी है, CH3 CH2 OH, ठीक है। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ कॉन्क H2SO4, क्या बनता है इसमें, हाँ इथीन बनता है, बराबर। तो यहाँ पे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देन ये लिखना है तुम लोगों को, अच्छा ये, हाँ ये लिखो लिखो, ये पहले की है ना, मतलब CH3 CHOH, अच्छा हेडिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अरे नहीं रुको ना, कुछ तो एक अलग है। अब नहीं इतना कुछ ऐसे वाव नहीं होने वाला है, ऐसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसे सिंपल रिएक्शन है। अब इसमें क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ठीक है। आ रहा है तुम लोगों को, नाइस। धीरे-धीरे आपका जीओसी भी राकेश सर का जीओसी बना। ये जीओसी नहीं है साले, ये क्या है, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। ध्यान दो बे, ये ऐसे कुछ होता है यहाँ पे, which will react the fastest, first second या third, वेरी नाइस। क्यों, 3 डिग्री है, इजीली निकल जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सबको आता है। तो हम लोगों ने रेट अभी तक कंपेयर किया, बट इनमें कंडीशंस कभी देखी नहीं है। जनरली कंडीशन रटना मतलब पड़ता है किधर किधर, तो ठीक है। तो इस रिएक्शन में कंडीशन है, क्योंकि और एक रिएक्शन इसके साथ देखनी है। देखो भाई, तो दिस फर्स्ट रिएक्शन अकर्स एट 170 डिग्री सेल्सियस। मैं डिग्री सेल्सियस दे रहा हुआ, बुक्स में कभी कभार केल्विन रहता है, मेरे को याद नहीं रहता, वो ऐड करना पड़ता है एंड ऑल, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस सेकेंड डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स एट 110 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री रिएक्ट्स एट 90 डिग्री सेल्सियस। कॉन्क H2SO4 के बदले यू कैन ऑल्सो यूज H3PO4, इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक एसिड है, ऑक्सी एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड, जो पानी खींचता है, ठीक है। ओके ये समझा। अब उसी बदले लास्ट
अब उसी बदले अगर 1 डिग्री अल्कोहल कॉन्क H2SO4 के साथ बट एट 140 डिग्री सेल्सियस, समझा क्या? हाँ, ये मैंने एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इधर ईथर फॉर्मेशन होता है, ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन, ध्यान देंगे भाई। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं है कि हाइड्रोजन निकल पाए, बॉन्ड टूट ही नहीं पाता हाइड्रोजन का, कार्बोकेटाइन ही नहीं बन पाता। ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। पहली बात 1 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन अगर बन जाए तो वो हाइड्रोजन को खींच के तोड़ के निकल जाए। 1 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो क्या हो रहा है? देखो भाई, तो पहला तो सबसे सिंपलेस्ट स्टेप, ऑक्सीजन की लोन पेयर एसिड का H+, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन हो गया एंड यू विल गेट CH3 CH2 OH2+। ओके चलो डायरेक्ट लिख दो ऐसा, OH2, 2 H नहीं दिखा रहा अलग से। अब ध्यान दो बे, 2 डिग्री रहता है तो कैसे होता है, फटाक से निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बाद में H को खींचता है कि भाई दे मेरे को इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये हो रहा है क्या? नहीं। हाई टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है कि भाई टूट जाए और इसको निकाल दे। बट हाई टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर मतलब कितना लगता है? 170 या फिर 170 से ज्यादा, मिनिमम 170, उससे ज्यादा भी चलेगा, समझा? अब 140 डिग्री पे कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? तो फिर जब कुछ नहीं होता कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। नहीं रुको, तो मैं बता रहा हूँ ना। तो अब दूसरे इतने इंटरेस्ट से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, मतलब अच्छा लगा मुझे। हाँ देखो भाई, तो अब दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर से अटैक मारता है, क्योंकि देख बे, हाँ सॉरी, एक लास्ट हाँ, अच्छा हो गया, मुझे लगा कि बहुत थक गए कि लाइक ओके, एक लास्ट हाँ ओके। अब तो ये इसने अटैक मारा एंड फिर वाटर निकला, विच मैकेनिज्म? SN2, कार्बोकेटाइन बनता है तो SN बन रही है, तो ऐसे कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा है, बैक साइड अटैक होगा वाटर के, ठीक है, एंड SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा एंड फिर you will get CH3 CH2 OH CH2 CH3 with a positive charge on O, H निकल जाएगा एंड क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ये टेम्परेचर कंडीशन फिर अभी तुम लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बट देयर इज अ लिमिटेशन फॉर दिस रिएक्शन, वी कैनॉट प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ethers by using this method. Why? Because 140 पहुंचने से पहले ही 90 एंड 110 डिग्री पे वो डबल बॉन्ड बना लेता है, समझ में आ रहा है? सो क्या हम लोग नहीं करते रहे, वो खुद अपने मर्जी से रिएक्ट करते हैं। ओके तो ये पूरा एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म। हाँ H2O लिविंग ग्रुप निकल गया, बैक साइड अटैक ना, मतलब वो पहले अगर निकलता और कार्बोकेटाइन बनता तो SN1, बट अभी अब याद रखना बे, तो क्या कुछ तो लिखने वाला तो मैं भूल गया तुम लोगों ने। 1 डिग्री 2 डिग्री हाँ वो यस, थैंक यू। तो यहाँ पे एक नोट लिखो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ethers are not prepared by this method। क्या वही तो नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, या फिर यील्ड बहुत कम आएगी बट डबल बॉन्ड ही बनेगा। हाँ 140 पे दोनों बनेंगे। कौन से दोनों मतलब? 2 डिग्री या 3 डिग्री। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो टेम्परेचर कम लग रहा है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब देखो तुम कोई चीज अगर कम एनर्जी में कर सकते हो
और कोई चीज़ अगर बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी में कर सकते हो, कौन सी एनर्जी चीज़ समझा, तो सिस्टम हमेशा कम एनर्जी वाला पाथवे सिलेक्ट करते करते डबल बॉन्ड बनाते जाती है। कम टेम्परेचर मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी है, तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथवे सिलेक्ट करके वो मतलब वही मैकेनिज्म होते रहेगा वैसा, ठीक है। ये रिमर्टिमन तो नहीं था, बट रिमर्टिमन आज मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ। अब रुको बे, और एक विलियमसन का एक क्वेश्चन आता है जो तुम लोगों को आ रहा भी है, वैसे कुछ लोगों को नहीं आ रहा, डाउट्स आते हैं, तो एक बार मैं गो थ्रू। हाँ वो नहीं वो हो गया पढ़ा के बे, बट तुम लोग मतलब 2 अलग अलग जगह पे मैंने पढ़ाया है तो कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, ध्यान दो। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों मतलब मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा अलॉन्ग विथ ऑल द कंडीशंस, बट स्टिल देखो अब होता क्या है, जब कभी ये क्या बोलते हैं इसको CH3 CH2 Cl ऐसा कोई कंपाउंड किसी एक रोना के साथ रिएक्ट करता है, समझे, तो ये RO माइनस ऐसे अटैक मार के इस Cl को धक्का मारता है एंड फिर बाद में अपने को मिलता है ए ओना नहीं, ये हराम को OR बनता है बे, ईथर बनता है प्लस NaCl, ठीक है ओके। हाँ वो समझा, ये समझे, बट सी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर देन NaOH, बहुत बार हम लोगों ने कंपेयर किया है, ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना। अब अगर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, CH3 CCH3 CH3Cl प्लस वही RONA रोना प्लस माइनस। अब यहां पर ये ऐसे अंदर घुस के अटैक मार पाएगा क्या? तो स्टेरिक एंट्रेंस है एंड हाँ ये देखो बे, तो हाँ तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वेरी नाइस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H+ को उठा सकता है, कहाँ पे H+ है, अल्फा बीटा का H है, बीटा के H को उठाया, बीटा के H ने ओपन स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ना बे, पक्का, तो बीटा के H को उठाया, बीटा के H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए एंड Cl यहाँ से निकल गया। दिस पाथवे इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 डिग्री विल नॉट अलाउ टू कम इनसाइड, समझ में आ रहा है। अब तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसमें और एक क्रिएटिव क्वेश्चन आता है कि अगर बाय यूजिंग, कैसे हराम को रहे तुम लोग मैंने तो नॉर्मल बोला था, तुम लोग एक्सेंट लगा रहे हो, ओके। अब क्या, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अगर इस मेथड को यूज करके मुझे 3 डिग्री ईथर बनाना ही है तो कैसे बनाऊंगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखो भाई इधर अगर पहले जैसी रिएक्शन होती तो 3 डिग्री ईथर मिलता, समझ में आ रहा है, बट अभी 3 डिग्री ईथर बन रहा है क्या, तो अगर बनाना है तो क्या करने का, तो देखो भाई क्या करने का, तो हलाइड जो है वो 1 डिग्री लेने का एंड रोना जो है वो 3 डिग्री लेने का। ये करा है ऑलरेडी क्या, नहीं ये वाला, ये अभी लास्ट वाला पार्ट नहीं, ये दोनों रिएक्शन कराई हुई है, बट ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन, अरे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का भाई, ऐसे क्या है। अब ये देखो इसके प्रोडक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये बल्कि है, इसके प्रोडक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज ये लेस बल्कि है, तो लेस बल्कि वाला ये ग्रुप लेने का, मोर बल्कि 3 डिग्री वाला रोना लेने का, तो हो गया। और क्या, RCRRONA ऐसा, समझे, तो दिस प्लस दिस माइनस, तो क्या होगा अभी ये माइनस वाला इसके ऊपर तो इजीली अटैक कर सकते हैं बिकॉज दिस इज लेस बल्की। ए न्यूक्लियोफाइल बल्कि हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो जाके अटैक करना है जिस, हाँ अच्छा हाँ वो हॉफमैन सेट्जे, ए रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है वो डिटरमाइन नहीं करता वो, हाँ मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि किधर होता है ऐसा, हॉफमैन एंड सेट्जे वो डिटरमाइन होता है बल्किनेस से, हाँ बट रिएक्ट तो करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा रिएक्ट करता है बट रिएक्शन के प्रोडक्ट डिफर कर सकते हैं, यस हाँ। अब तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCRROR, तो 3 डिग्री ईथर अगर बनाना है तो वी नीड टू यूज बल्कि बेस एंड लेस बल्कि
हलाइड, समझ में आ रहा है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसके भी क्वेश्चंस मैंने बहुत बार पूछे हैं, ठीक है, जो तुम लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं इसलिए ये एक बार बता दिया, ठीक है, समझा। हाँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये अभी मिसलेनियस पे, अभी वो टाइटल तुम लोगों को जो अच्छे लगे वो कर लेना। रीमर टीमन अपना बाकी है। ऐड एक माइकल एडिशन मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, सिंपल है बट बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। माइकल एडिशन ये एक सोचा कैसे, मतलब ये पता कैसे चलता है कि उनको विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है? रोना रोना लिखा ROS, रोना हाँ ये सही, हाँ ठीक है। हाँ ए अभी रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दो बे, जब कभी पढ़ोगे एग्जाम के लिए तो रिएक्शन सारी की सारी एक बार हाथ के नीचे से ऐसे निकाल देना, ठीक है। सारी की सारी मतलब एग्जाम्पल्स थोड़ी ना करने रहते हैं बे तभी, ठीक है, वैसा। चलो बस, so with this we'll stop here till then, see you next time, bye bye। थोड़ा ही टाइम रहे, मुझे भी मतलब निकलना है, जल्दी आओ।